ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध समिति सभा आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा में, ऑप्शन नंबर बी गया में, ऑप्शन नंबर सी राजगृह में, ऑप्शन नंबर डी बोधगया में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राजगृह। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध समिति हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, 43। तो 43 में क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभों फर्स्ट एंड सेकंड के में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो इनका सुमेल करना है, तो आपके लिए हम इसको बता देते हैं। आपको ये होमवर्क है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में इसको बताना है इसका क्या आंसर हो जाएगा। इनको मिलान करना है, ठीक है। ये इसके कूट दिए हुए हैं, यहां ये कूट दिए हुए हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आंसर जरूर बताना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 12 अंग या फिर 12 उपांग या 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बताएं। 12 उपांग या 14 उपपूर्व या 12 अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 14 पूर्व। क्या कह रहा क्वेश्चन, एक बार फिर से उतर लो। इनमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय संस्थापक कौन थे? उपाली या ऑप्शन नंबर बी आनंद या ऑप्शन नंबर सी स्थूलभद्र या ऑप्शन नंबर मखली घोषाल। अब बताएं इनमें से कौन सा आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, बताएं। तो मखली घोषाल इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, मखली घोषाल। क्वेश्चन नंबर 46, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? ठीक है, तो पार्थियन का, ऑप्शन नंबर ए पार्थियन का, ऑप्शन नंबर बी हिंदू यूनानी का, ऑप्शन नंबर डी सी कुषाण का, ऑप्शन नंबर डी गुप्त का। तो आप बताएं इसका क्या हो जाएगा? तो हिंदी यूनानी का, ठीक है। सबसे बड़ा योगदान किसका रहा भागवत संप्रदाय के विकास में? हिंद यूनानी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो कौन था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका था जमाली, ठीक है, जमाली इनका शिष्य था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ठीक है। जिस धर्म की महिमा है वह है, ये पूछना चाह रहा है कि कौन से धर्म से थे? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से थे? तो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से थे, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म से थे, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये जैन धर्म से थे, ठीक है, जैन धर्म से थे, क्योंकि हम जैन धर्म की बात करते आ रहे हैं, महावीर की बात करते आ रहे हैं, जैन धर्म की बात करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जैन धर्म के थे। क्वेश्चन नंबर 49, कथन दिया हुआ है ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है, कथन आर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। वो कह रहा है कुशीनगर, कथन दिया हुआ है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कथन आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब कूट दिए हुए हैं कूट, अब देखना है आपको 49, ठीक है, 49 क्वेश्चन है, 49 के अब ये आपको देखने हैं क्या है इसमें। तो अब आप बताएं इसमें क्या है। ए और दोनों ही सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, आर जो है ए की व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये तो करा दिया हमने, ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ऑप्शन नंबर डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आप बताएं इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है,
ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं एवं चैत्य विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। ठीक है, इसे चुने। तो आप बताएं इसमें क्या है। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, निवास स्थान होता है। ठीक है, वो कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। कह रहा है ऑप्शन नंबर सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो आप बताएं इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 51 निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन बी सम्मेद शिखर, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। आप बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सम्मेद शिखर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की। तो बताएं। तो महाकश्यप ने की, धर्मसेन ने की, अजातशत्रु ने की या नागसेन ने की। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्ष किसने की, अध्यक्षता किसने की। तो आप बताएं इसका क्या हो जाएगा। तो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, नहीं आपको याद रखना है महाकश्यप ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ठीक है। 53 क्वेश्चन निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, संघ प्रमुख होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर ए देवता देवदत्त, क्वेश्चन नंबर बी महाकश्यप, क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी उपाली, ऑप्शन नंबर डी आनंद। तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए देवदत्त एक ऐसा शख्स था जो कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 हेलियोडोरस का देशनगर अभिलेख संदर्भित है शंकर तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा पृथ्वी से, संकर्षण पृथ्वी से तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। ठीक है, तो आप बताएं इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बताएं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहां है, ये ठीक है, ये वाला। ठीक है, केवल वासुदेव से। ठीक है, केवल वासुदेव से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। तो ये कथन दिए हुए हैं, इनके बारे में देखें। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो आप बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, बी ऑप्शन बी सेकंड तथा थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, यानी कि तीनों ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ठीक है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सातवाहनों ने या वेदिकारियों ने या तमिलों ने या आभीरों ने। तो आप बताएं इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो आप बताएं क्या है इसका। तो सातवों ने। ठीक है, सातवों ने की थी वासुदेव की सर्वप्रथम पूजा प्रथम जो की थी वो सातवों ने की थी। ठीक है, 57वां क्वेश्चन निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध समिति का सही विकल्प सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोड से ज्ञात कीजिए। एक वैशाली है, राजगृह है, कुंभलगढ़ है या पाटलिपुत्र है। तो आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन तुम एक काम करो, हाँ इस क्वेश्चन को तुम होमवर्क में रख लो, तुम मुझे बता देना होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना। 58 गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था।
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो आनंद, महाकश्यप, उपाली, किसी को नहीं। अब आप बताएं, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा सही? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो करा किसी को नहीं नामित किया था, ठीक है, किसी को नहीं। 59 क्वेश्चन है, 59 स्यादवाद सिद्धांत है, ठीक है, स्यादवाद सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत जो है ये जैन धर्म का है, लोकायत का भी नहीं है और शैव धर्म का भी नहीं है और वैष्णव धर्म का भी नहीं है, लेकिन जैन धर्म का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आप बताएं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 561 ईसा पूर्व में, या ऑप्शन नंबर डी 544 ईसा पूर्व में। तो आप बताएं कौन से सन में इनका जन्म हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। 61 बौद्ध शिक्षा केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन, कौन सा था? ठीक है, तो इसका यह था विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला इसका बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? सारनाथ में, सांची में, गया में या अजंता में, ठीक है, बताएं आप कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है, सांची, ठीक है, सांची में, सांची के स्तूप मिले थे, यहीं मिले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्याय में या भागवत पुराण में? तो आप बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, 64 जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर बी भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर कालकाचार्य या ऑप्शन नंबर डी देव ऋषि क्षमा शर्मा। तो आप बताएं इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्थूलभद्र जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। 65 का भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो नालंदा, उदंतीपुरी, विक्रमशिला या भाजा, बताएं कौन सा था? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ठीक है, नालंदा, और ये प्राचीन विहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। 66 क्वेश्चन प्रथम जैन महाभारत का आयोजन कहां हुआ था? प्रथम जैन महाभारत का आयोजन कहां हुआ था? ठीक है, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में या पावा में? तो आप बताएं इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पाटलिपुत्र में, प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। 66 द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में, पावा में? बताएं कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में या पावा में? ठीक है, तो आप बताएं कहां हुआ? तो ये था वल्लभी में, ठीक है, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है, वल्लभी। 68 जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत व देवनागरी में, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत व अवनागरी में, ऑप्शन नंबर सी पाली व पूर्वमागधी में, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत व ब्राह्मी में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका पाली व अर्धमागधी में था, ठीक है, अर्धमागधी में, ठीक है। 69 क्वेश्चन ये रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? अन्य तीनों के समकालीन नहीं था, तो एक था बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजित। तो आप बताएं इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा था? मिलिंद, जो किसी तीनों के समकालीन नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर टू फर्स्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर 3 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये इन कथनों में से कौन सा सही है अब बताना है आपको। ऑप्शन नंबर देखिए, केवल 1, केवल 3
केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड, इतने ये ठीक है इसमें। ठीक है, और एक इसमें ये ठीक है। 23वें तीर्थकर पासवान बनारस के थे, ये बात ठीक है इसकी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 71 61। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरम नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ, परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ठीक है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। ठीक है, तो आप बताएं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों का स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, यह वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध समिति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप बताएं उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो आप बताएं उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पारसों ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने या वसुमित्र ने? किसने की थी बताएं? तो उसकी की थी वसुमित्र ने की थी। ठीक है, वसुमित्र ने। 73वां क्वेश्चन। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण, कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। कथन दे दिया, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण इसका यह था, कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। अब ऑप्शन दे दिए, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों ही सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप बताएं इसमें कौन सा सही हो जाएगा, दिमाग लगाएं थोड़ा। तो इसमें यही ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका ठीक है। इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या सही करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। अष्टांगिक मार्ग संकल्पना अंग है दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सुक्त के विषय वस्तु का, या धर्मचक्र परिवर्तन सुक्त के विषय वस्तु का। तो बताएं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही है। तो इसका है धर्मचक्र परिवर्तन सुक्त विषय वस्तु का। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन सुक्त के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 65। मिलिंद तन्हु मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद तन्हु एक पुस्तक है जिसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो किसकी है? तो इसमें क्या है? इसमें 75 इसमें क्या है? हाँ, ऑप्शन इसके हैं नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारली भट्ट। ठीक है, तो इसका आपको बताना है, तो नागसेन। ठीक है, नागसेन, इसका आंसर नागसेन हो जाएगा। ठीक है, 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। महायान बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आप बताएं, वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या नेत्रेय? तो आप बताएं इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? ठीक है, क्षेत्र का सी इसका सही है, पद्मपाणी। ठीक है, इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 67 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन नंबर ए हुआ। ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन नंबर बी हुआ। ऑप्शन नंबर सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो आप बताएं इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है नहीं, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 78 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन नंबर बी जाति रहित समाज, ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन नंबर डी स्तूप पूजा। तो आप बताएं इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हिंदू संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, 79 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या अशोक के समय में, या कनिष्क के समय में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं किसके समय में हुआ था 79 का? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। ठीक है नहीं? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर हम। ठीक है, ये रहा हमारा 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 सम्मिलित करना है, ये आपको बताना है इसके बारे में, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका मैं बता देता हूं तुम्हें। ठीक है, इसको सम्मिलित करना है। प्रथम बौद्ध समिति, द्वितीय बौद्ध समिति, सी तृतीय बौद्ध समिति, और इसके ऑप्शन ये मतलब दिया है डी चतुर्थ बौद्ध समिति। तो महाकश्यप, सभ्यगामी, मौर्यपुत्र या विश्वामित्र। तो इसको आपको बताना है इसमें कौन सा हो जाएगा सही। तो इसमें हो जाएगा हमारा ये पहला वाला ही सही है। ठीक है नहीं? ठीक है, ये सही है, इसका ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आप मिलान कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 81 क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट एंड थर्ड। तो आप बताएं कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें? तो इसमें ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला? इसका ये ठीक हो जाएगा, हिंदू धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। ठीक है, तो इसका ये वाला हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 बौद्ध समितियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध समितियों का 4 आयोजकों की सही क्रम क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो कौन सा है? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क नहीं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये ठीक है। ठीक है नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले 2-3 बार आ चुका है, इसके बारे में सही से आपको मोस्ट क्वेश्चन है जो कि बार-बार क्वेश्चनों में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 83 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी सूक्त, ऑप्शन नंबर सी विनय, ऑप्शन डी अभिगम। तो आप बताओ इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका क्या है? जातक। जातक इसका सही है, त्रिपिटक अंग नहीं है। सूक्त भी, विनय भी, अभिगम पिटक, तीनों पिटक हैं। सुख पिटक, विनय पिटक, अभिगम पिटक, ये जातक कथाएं होती थी, ये पिटक नहीं, पिटक में नहीं आता। ठीक है नहीं? 84 क्वेश्चन ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन जैन तीर्थकरों का उल्लेख, किन 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ और मृगतनाथ पुत्र, और यह है ऑप्शन सी असिजित और संजय वेल्टिपुत्र। ठीक है, वेल्टिपुत्र, और ऑप्शन डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। ठीक है, तो अब आपको देखना है 85 क्वेश्चन को हम ले लेते हैं सामने। अब देखो भाई, अब इसको लेना मत करना, इसको लेना होमवर्क बताना है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन को दिमाग लगाना, दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, माइंड फ्रेश हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची महावीर के नाम और सूची षष्ठ अर्थ क्या क्या थे? ठीक है, केवलिन, जिन, महावीर, निर्गंथ, पूर्ण ज्ञानी, इंद्रियों को जीतने वाला, अपरिमित, प्राकर्मी, बंधन रहित। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 86 क्वेश्चन क्या कह रहा? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की? ठीक है, तो आप बताएं इसका कहां की थी? तो कुंभलग्राम में की थी क्या, पावा में की थी क्या, वैशाली में की थी, या वाराणसी में की थी? ठीक है, तो 86 पावा में की थी। ठीक है, पावा शहर था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? पावा में, यानी कि पावापुरी कह सकते हैं। ठीक है, 87 क्वेश्चन को ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, 87 क्वेश्चन को ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ?
महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो आप बताएं, घोषाल हुआ, मल्लिनाथ हुआ, सुधोर्मन हुआ या वृषस्वामी हुआ? तो आप बताएं कौन हुए थे इनमें से, ठीक है? तो इसके हुए थे सुधोर्मन, ठीक है? ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन 88 अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ठीक है, जैन धर्म से, लोकायत मत से, हिंदू धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो आप बताएं किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है? 89 क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो आप बताएं, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या संज्ञाभू? तो आप बताएं कौन हो जाएगा इसमें से? 89 क्वेश्चन का ऑप्शन दिए हुए भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, संज्ञाभू कौन थे बताएं? तो इसका क्या हो जाएगा? भद्रबाहु, ठीक है? भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 90 परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं बताएं? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, संज्ञाभू? अब बताएं कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? तो बताएं कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हेमचंद्र, ठीक है? इसमें हेमचंद्र हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना है और पढ़ना है सही तरीके से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 91 किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो आप बताएं, भगवती सूक्त में, चौदहपुर में, आचरांग सूत्र में, पिटक में? ये चार ऑप्शन दिए हुए, पिटक, आचरांग सूत्र, चौदहपुर और भगवती सूक्त में। तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो भगवती सूक्त इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है, ध्यान रखना है अच्छे तरीके से और याद करना है, ठीक है? 92 क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचार्य, ठीक है? तो आप बताएं इसमें से क्या जोड़ा, ठीक है? तो इसमें से जोड़ा ब्रह्मचार्य, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। आपको सोल्व हो रहा होगा, थोड़ा देख लीजिए, ये ब्रह्मचार्य, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन ऊपर ले लेता हूं थोड़ा, ठीक है? ये ठीक है, ये भी ऊपर वाला भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है? 93 क्वेश्चन, जैन शिल्पकला के उदाहरण के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ठीक है? खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, या ऑप्शन नंबर बी आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, या रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ठीक है? चौमुख मंदिर, या ऑप्शन नंबर 4 श्रीबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा? तो आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? तो इसमें से ज्यादा हिंदू है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा, जो जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी और हाथी गुफा मंदिर, ठीक है? तो हम चलिए 94 क्वेश्चन पे, ठीक है? ये ठीक है? अब बताएं आप, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पालने, बंगाल के सैन्य, गुजरात के चालुक्य ने, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो बताएं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है? तो ए, तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो आप मिला लेना इसको, ठीक है? आप इसको मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा और आपको याद मिल जाएगा। मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं, ठीक है? 95 क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। शुद्धोधन, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी, यशोधरा? सूची सेकंड, बुद्ध के पिता, बुद्ध की माता, बुद्ध की मौसी और माता, बुद्ध की पत्नी? इनको ठीक देखना है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, ठीक है? इसको मिला देना है, ऑप्शन नंबर ए इसको मिला लेना है, ठीक है? इसको मिला लेना है, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा हमारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है? सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है? चन्ना, कंटक, आलार, कलाम व रुद्र, रामपुत्र, ये निरंजना, ये ठीक है? निरंजना, और ये मूलवंश है, इसको बुद्ध का सारथी, बुद्ध का प्रिय घोड़ा, बुद्ध के प्रथम वृद्ध नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक, आप बताएं, दिमाग लगाएं, ठीक है? दिमाग लगाएं आप, कौन सा इसका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो बताएं एक बार मुझे, तो इसका आंसर भी यही ठीक है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ठीक है? 97 क्वेश्चन, कौन सम्मिलित नहीं है? 97 क्वेश्चन करा, कौन सम्मिलित नहीं है? तो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक नहीं है सम्मिलित। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बताएं,
आनंद व रूपाली बुद्ध के शिष्य थे। आनंद व रूपाली बुद्ध के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। ऑप्शन नंबर सी, सुजाता कठिन तपस्याचार्य के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाले कन्या। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर डी। चुंड पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण मृत्यु हुई। यह ऑप्शन नंबर ई, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था। तो इसमें क्या है, ये जो है सब ठीक है, ठीक है, ये सब ठीक है। जो बात कह रहा है सुजाता के बारे में या आम्रपाली आनंद रूपाली के बारे में शिष्य थे, ठीक है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, चुंद, ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन इसकी ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। अब आप कहिए सो नहीं हो रहा, लो आप सो हो गया, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ रहा है, ये आनंद उपाली व बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध के शिष्य, ठीक है। सुजाता कठिन तपस्याचार्य के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। चुनिंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। यह राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। तो आप बताएं क्या ठीक हो जाएगा इसमें, आपको क्या लग रहा है, गलत कौन सा लग रहा है इसमें? ये पूछा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ये गलत है, ये बात इसकी ठीक नहीं है, ठीक है नहीं, ये बात इसकी ठीक नहीं है। बाकी सभी बात ठीक है इसकी जो इसने बताया, ठीक है। तो बस आपको देखना है 98 क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ठीक है, तो शाक्य कुल के, जात्रिक के, कौशल के, कुंभ के। तो अब बताएं कौन से कुल के थे, बताएं कौन से कुल के थे? तो 98 का हो जाएगा ए क्वेश्चन, ठीक है। शाक्य कुल के थे, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे, ठीक है। कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, फिर वैसा ही क्वेश्चन जो अभी करता है 97 क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब आपको देखा कौन सम्मिलित नहीं है। गौतम बुद्ध बुद्ध का गोत्र नाम है। सिद्धार्थ, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है। ऑप्शन बी सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। या ऑप्शन सी बुद्ध संबोधित प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इनमें से कौन सा ठीक है? तो इनमें से कहा कोई सा भी इनमें से ठीक नहीं है, ये सारी ही बातें इसकी गलत है, ठीक है। कोई सा भी इसमें से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब 100वां क्वेश्चन आ गया, यानी कि 100वां क्वेश्चन हम तुम्हारे सामने है और आपको ये काम दिया जाता है कि आप इसे होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। 100वां ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट है महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधित ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ के प्रथम उपदेश, महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं दोनों ही चीज। ज्ञान की प्राप्ति पे क्या कहलाए, गृह त्याग की घटना पे क्या कहलाए, पहला उपदेश दिया तो क्या कहलाए, इनकी मृत्यु हुई तो क्या कहलाए। आपने इतना कुछ पढ़ा है, अब आपको इनके आंसर देने होंगे, ठीक है। वो मिलते हैं फिर आपको, अगर हमारी वीडियो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। थैंक यू फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।